गए हैं। तो जिन वचन ये औषध हैं, औषध मैडम है ना। इडम माने यह, जिन वचन क्या है, औषध है। विषय सुह विरेयणम, विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं। अमित भूयम, अमित भूत हैं, यानी अमृत के अर्थ में यहाँ अमित शब्द का प्रयोग किया। अमीय वैसे शब्द था, अमृत है तो अमीय अमित दोनों बन जाते हैं, अमृत भूत हैं। जर मरण वाही हरणम, जर माने बुढ़ापा, मरण इनकी व्याधि को हरण करने वाले हैं। क्षय करणम सब दुखाणम, सभी दुखों का क्षय करने वाले, क्षय करने वाले हैं। जिणवयण मौसम इणम पचक्की भूदम, संपई उवलद सुदनाणम। इणम का मतलब यह जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में जो श्रुत ज्ञान उपलब्ध है, यही जिणवयणम, ये क्या है, जिन वचन है। ओसहम एव, यह औषध की तरह है। जिणवयण कैसे हैं, औषध की तरह। किम विशिष्टम, विषय सुविरेयणम, जहा औसहम पुव अज्जिद कोट्ठमलस्य विरेयणम कुणदी, तहा जिणवयण सेवनेण विषय सुहस्य विरेयणम विषयेषु सुगमत्थि इति बुद्धि विगलति। विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है कि जैसे औषधि जो होती है, अगर कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए जो औषधि ली जाती है, तो पहला औषधि का काम ये होता है कि जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वो पेट के अंदर, है ना, मल कोष्ठ हो जाने से होते हैं। यानी पेट के अंदर जो मल जमा हो जाता है, उसके कारण से अनेक तरह के रोग होते हैं। तो औषधि का काम सबसे पहले होता है उस कोष्ठ मल को बाहर निकालना, है ना। पहले मैं सुनता था बचपन में कि जैसे कहीं किसी को बुखार आया, कुछ हुआ, तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो दो ही चीजें उनके पास होती थी, है ना। एक दवा देंगे जिससे विरेचन हो जाएगा और एक दवा देंगे जिससे थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, बस। और कोई दवा नहीं होती बुखार उखार की, यही दवा होती। आपको लगता है बुखार की दवा है, बुखार की कोई दवा नहीं होती। बुखार का मतलब है कि आपको अपनी मल शुद्धि करना, आंतों की शुद्धि करना। तो ज्यादातर वैद्य इसी दवा से काम चलाते हैं। तो विरेचन भी एक पद्धति है स्वास्थ्य के लिए, है ना। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि पूर्व अर्जित जो कोष्ठमल है, उसका विरेचन जब औषधि कर देती है ना, तब जो उससे उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से जिन वचनों का सेवन करने से विषय सुख का विरेचन होता है, मतलब कि विषयों में सुख है, विषयों में सुख है, इस तरह की जो बुद्धि चलती रहती है, इस बुद्धि में से ये विचार इन जिन वचनों के सेवन करने से दूर होता चला जाता है। देखो कितनी बड़ी दवाई है आज के समय में। हाँ, कितने युवा आज पीड़ित हैं, कितनी जनरेशन जेड, जैन तो क्या, जैन जेड जैन जी, अल्फा बीटा, सब इसी में पीड़ित हैं। विषयों में जो सुख दिखता है, उस विषय सुख के विरेचन का कोई उपाय ही नहीं है दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास, है ना। कि इस विषय सुख से कैसे बचा जाए, कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट किया जाए, एक अच्छी चीज पर स्टेबल किया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है दुनिया में।
अपने मन को भी पवित्र बनाए रखने का भी कोई उपाय नहीं है दुनिया में। तो एक ही मात्र जिन वचन, जो भी लोग इन जिन वचनों को पढ़ेंगे, इसका सेवन करेंगे, इसी के अनुसार अपनी बुद्धि में रुचि लाएंगे, तो उनके मन के अंदर जो भी ये तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, इन विकारों से मुक्ति पाएंगे, ये कहा गया है ना। आज दुनिया में हर यंगस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मन के अपने इन विकारों पर कैसे कंट्रोल पाए। लोग कहते नहीं है, बात अलग है, कुछ लोग अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हर कोई इन चीजों से पीड़ित है। तो उसकी ये औषधि है। जब आपके लिए ये जिन वचन रुचने लगे, बुद्धि में आपको ये ज्ञान रुचने लगे, तो आपका विषय सुख से विरेचन भी संभव है। विरेचन का मतलब ही है कि विषयों में सुख है, इस तरह की जो बुद्धि है वो विगलती माने गलने लग जाती है। एकदम से तो नहीं कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि औषधि सेवन से रोग जाए, है ना, तो उसकी रोग तो जाएगा, लेकिन वो एकदम से इंस्टेंट रिलीफ वाली चीज नहीं होती है, जस्ट वेट वाली चीज होती है। तो इतना पेशेंस हो कि हाँ भाई, अपने को अपनी बुद्धि सुधारनी है, चित्त शुद्धि करनी है, तो ये लंबे समय तक अभ्यास करने होते हैं, तब जाकर के कुछ चेंजेज आते हैं। तो ये बहुत अच्छा साधन बताया जा रहा है। सणियम सड़ियम विषय आसक्ति अभावादो तिन्ना जनित दुख तावो उपसमदि। सणियम सड़ियम माने धीरे धीरे, है ना, शनई शनई, है ना, मोक्ष मग मिलता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे विषयों की आसक्ति का अभाव हो जाने से जो तृष्णा जनित दुख का ताप है, ये सब जीवों के अंदर पड़ा है। तृष्णा से उत्पन्न दुख का संताप, है ना। अब ये ऐसा ताप है जिसका कोई थर्मामीटर नहीं है टेम्परेचर नापने का माने हर आदमी, हर प्राणी पीड़ित है। समझ आ रहा है? तृष्णा जनित इस दुख का जो संताप है, इसके बारे, इस संताप को ही दूर करने के लिए तीर्थंकरों की वाणी है। हाँ, तो ये जो संताप है, भीतर एक ताप बना रहता है, जिसके कारण से शांति सी नहीं मिलती चित्त को, है ना। हमेशा सब कुछ देखना जानना करने के बाद भी चित्त में किसी भी चीज में मन नहीं लगना और शांति महसूस नहीं होना, और भीतर से एक ताप के कारण से एक दुख सा हमेशा बना रहना, ये संताप कहलाता है। तो दुनिया का हर प्राणी इस ताप से तप्त है, वो कहे या ना कहे। ये जो संताप है, ये दूर करने का एकमात्र साधन ये जिन वचन है। चाहे आज पी लो ये औषधि, चाहे किसी और 2 4 10 जन्म बाद पीना, औषधि तो एक ही है बेटा। हाँ, अभी नहीं रुचे तो जब ताप बढ़ेगा ज्यादा, तब कभी कोई कुछ डाइवर्जन होगा, तब रुचेगी। औषधि तो एक ही होती है रोग की। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझें। ये उपशामदि मतलब कि ये उपशमित हो जाती है, तृष्णा बिल्कुल शांत हो जाती है। जिन वचनों का श्रवण करना, ज्ञान धारण, अभ्यास सब करना होता है ना। इसलिए जैसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम वियाण सद्भावम। जैसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम वियाण सद्भावम। देखो, एक बहुत अच्छी ये मानसिकता प्रवचन सार में पकड़ी, वो आपको यहां लिख के दी है कि जिनकी विषयों में रति है, वो नियम से जानो, आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि उनके अंदर दुख है, स्वभाव से पड़ा हुआ है, इसलिए उनकी विषयों में रति है ना। हाँ,
पूरी गाथा नहीं बताई। जेसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम वियाण स्वभावम यदि नहीं ते स्वभावम किम ते विषयेषु वर्तन्ते। ये पूरी गाथा है ना। अगर उनके अंदर ये स्वभाव नहीं है तो फिर विषयों में प्रवृत्ति कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन किया गया है। आज की जैन जी को ये समझाओ कि ये जो मस्ती कर रहे हैं, ये जो विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वाह, ये सुख नहीं है, सुख के लिए नहीं है, ये विषयों में रति है। इट मीन्स आपके अंदर बहुत दुख भरा पड़ा है। जितना आपके अंदर दुख है आप उतना ही ज्यादा उसका प्रतिकार करने के लिए सामने तरह तरह के साधन अपनाते हैं। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी बताई गई है। हाँ, जो प्रवचन सार की ये गाथा में है। तो ये विज्ञान भी ढूंढना चाहिए। साइकोलॉजी भी एक साइंस है ना। हाँ, जैन दर्शन में मनोविज्ञान जितना अच्छा बताया जा सकता है किसी भी दर्शन में नहीं बताया जा सकता। तो आज की सबसे बड़ी समस्या, आज की युवा पीढ़ी की, आज की इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है। तो ये मस्ती इसलिए नहीं कर रहे कि इन्हें माहौल मिल रहा है, ये मस्ती इसलिए कर रहे हैं इन्हें भीतर बहुत संताप उत्पन्न होता है, उसका प्रतिकार करने के लिए ये तरह तरह के ऊधम मचाते हैं, है ना। तो उसका समन करने का अगर कोई तरीका है तो ये जिन वचन है, जिण वैणम विषय सुह विरक्ति समय अपम कड़ुअम भासति पच्छामि उदम अनुभवम देदी वुत्तम च मुक्दाय रक्षस नाड़ये, है ना। हाँ, देखिए, एक बार मैंने अदर साहित्य भी पढ़े हैं, पहले पढ़ने का इंटरेस्ट रहता था, समय भी मिलता था। तो एक मुद्रा राक्षस नाटक है, शायद विशाखा दत्त का है, उसको पढ़ा था मैंने, मुद्रा राक्षस नाटक, जो आप लोगों के कोर्स में भी चलता होगा, है ना, एमए वगैरह में। तो उसमें एक अच्छी चीज मिली थी मुझे, वो मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस के रूप में कोड की है ना। और अच्छी बात ये लगती है कि नॉन जैन लोग भी इन चीजों को पकड़ते हैं। मतलब जो चीज अपन डायरेक्ट कहें तो अपने को बुरा सा लगता है, या अपन वो एसेंस नहीं पकड़ पाते जो कई बार दूसरे लोग भी इस चीज को पकड़ लेते हैं। तो देखो, उन्होंने भी इस चीज को पकड़ा, और उसकी जिन वचन कैसे हैं। ओम शांति। विषय सुख से विरक्ति के समय पर तो अपने को ये कड़ुए लगते हैं। जिस समय पर विषय सुख से विरक्ति होती है, विषय सुख से दूर हुआ जाता है, उस समय तो हाँ बड़ा अच्छा अनुभव नहीं होता, उस समय पर तो बड़ा कटुक अनुभव होता है। देखो कितनी अच्छी मतलब एक्सपीरियंस की बात लिखी हुई है ना। बाद में इससे अमृत का अनुभव आता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो खाने में पहले अच्छे लगते हैं, बाद में वो बुरा उनका रिजल्ट आता है। समझ रहे हैं ना। जैसे किम्पाक फल एक बताया जाता है खाने में टेस्टी होता है और बाद में मरण का कारण होता है। तो कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो पहले कड़वे लगते हैं और बाद में उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। करेला खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन लीवर के लिए डायबिटिक्स के लिए बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ऐसी भी चीजें हैं। इसी तरीके से सामने वाले ने क्या पकड़ा, वो गाथा इसमें कोट की है, इसी को पढ़ते। सासण मलिहंताड़म पड़िवज्जह मोहवाहि वेजाणम जे पड़म में तकड़ुअम पच्छापत्थम उविदिशंति। हाँ, अब ये कितनी अच्छी चीज लगी मुझे
मुद्रा राक्षस नाटक ये पूरा चाणक्य और चंद्रगुप्त के ऊपर ही है ये। हाँ, और उसमें अब जो भी है वो उसकी थ्योरी अलग मैटर है। अब उसमें एक बीच में ये गाथा आई किसी प्रसंग में, जब उसमें एक छपड़क, हाँ याद आया, छपड़क बोलता है। तो उस छपड़क का मतलब जो भी उनने वहां पर किया हो, छपड़क का मतलब वैसे जैन साधु होता है। तो वो उससे कोई कह रहा है या वो किसी से कह रहा है, तो उस समय पर ये बात वहां पर बोली गई है उस नाटक के बीच में। संस्कृत का नाटक है मेनली तो, लेकिन उसमें बीच में ये प्राकृत की गाथा भी आई है। सुन रहे हो? संस्कृत के नाटकों में भी प्राकृत रहती है, तो ये गाथा है। क्या कहते हैं? सासण मलिहन ताड़म, वहां पे अरिहन ताड़म नहीं लिखा, अलिहन ताड़म लिखा है। रा और ला में बताया था ना अभेद होता है, वही बता रहा हूं कि अरिहंतों का जो शासन है वो मोह रूपी व्याधि है ना, मोहवाही वेद, मोह रूपी व्याधि के लिए एक वैद्य के समान है। तो वैद्य होते हुए भी कैसा है? जे पणम मेत कड़ुअम, वो वैद्य पहले आपको, वो अरियंत जो वैद्य हैं वो पहले आपको जो औषधि देंगे वो आपको पहले तो कड़वी लगेगी। देखो कितनी बड़ी पते की बात है। हाँ, रात में भोजन छोड़ दो, कितना कड़वा लगता है कहने में, है ना। फास्ट फूड छोड़ दो, जंक फूड छोड़ दो, है ना। कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी पहले तो आपको क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। हाँ, चाय कॉफी अब 20 चीजें हैं, काय के बताऊं, है ना। ये तो फिर भी ठीक है, खाने योग्य है, पीने योग्य है, बाकी तो और भी बहुत कुछ है। तो पहले कटुक लगती हैं ये बातें। हाँ, ये बहुत बड़ा अनुभव है लिखने वाले का। जे पड़म में कड़ुअम पच्छा पत्थम उपदिशंति, बाद में फिर ये पत्थ की तरह बहुत अच्छा लगने लग जाता है। इसी तरह से जिनेंद्र भगवान के जो उपदेश हैं पहले थोड़े से बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत अच्छी फीलिंग लाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए पथ्य बन जाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सुख अनुभव कराते हैं। अमृत की तरह फिर आपको सुख मिलेगा। बस पहली में ही कड़वा लगना है। वो कड़वापन छोड़ने की, अगर उसको कड़वापन लेने की, अगर ग्रहण करने की हिम्मत आ जाए तो फिर सुख ही सुख है। समझ रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। तहेव जिणवैणम, तहेव जिणवैणम, और कैसे हैं जिन वचन? जर मरण वाई हरणम, जरा बुढ़ी दशा, है ना। बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, इसका नाम क्या है? जरा। मरणम मतलब आयु कम खो, आयु कर्म का क्षय हो जाना ही मरण। ओम ये जीवस्व वाई, ये दोनों ही जीव की व्याधियां हैं। तत्सरणम जीर्ण भवेतम, है ना, जिस इसका हरण जिससे होता है ऐसे जन्म शाश्वत सौखम ओवज्जति सच्चम एवं। सधर्मो यत्र नाधर्म, तत्सुखम यत्र नासुखम, तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम, सा गतिर्यत्र नागति, है ना। ये श्लोक है आत्मानुशासन का। इसमें भी देखो बहुत अच्छी बात बताई गई है। धर्म वह है जहां पर अधर्म बिल्कुल ना हो, सुख वह है जहां पर दुख बिल्कुल ना हो। सुख की परिभाषा क्या सुना? तत्सुखम यत्र ना असुखम, असुख माने दुख ना हो। तज ज्ञानम, ज्ञान वह है यत्र ना ज्ञानम, जहां पर अज्ञान बिल्कुल ना रहे। सा गतिर यत्र ना गति, गति वह है जहां से फिर आगति ना हो, जहां से फिर आना ना हो। सुन रहे हो? जिन दर्शन में
जो लिंग की बात कही गई है ना, वह क्या होता है वो यहां पर बताया जा रहा है। एगम जिणस्स रूपम, एक तो जिनेन्द्र भगवान का रूप है ना। बीयम उक्किट सावयाणम तु, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है, उत्कृष्ट श्रावकों का। अवरठियाण तय्यम, और तीसरा अपर स्थित लोगों का है। चौथी कोई चीज लिंग दर्शनम नत्थी, चौथा कोई लिंग का दर्शन नहीं है। सुन रहे हैं? कल किसी ने पूछा था ना, अच्छा यही है, हाँ तो मैंने कहा था ना समय पे बताएंगे, हाँ ये है वो। तो यहां ये बताया जा रहा है जिन दर्शन में तीन प्रकार के लिंग हैं। लिंग का मतलब एक तरह से पहचान, है ना। जिन दर्शन में किसी भी तरह की कैटेगरी की अगर पहचान करनी है तो वो तीन प्रकार से ही बताई गई है। हाँ? उसमें एक तो जिनेन्द्र भगवान का रूप है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है, और तीसरा अपर स्थित लोगों का है। चौथी कोई चीज है नहीं है, ये ध्यान में रखना। अपर स्थित क्या होता है बताते हैं थोड़ा सा आगे, ये भी एक विवाद का विषय बन जाएगा। एकम लिंगम तु जिणस्स रूपम, दुव्यंपि गंत चायत गाहा कथित लक्षणम। जो पहला जिनेन्द्र भगवान का रूप है वो यही है जिसमें ये गाथा में कहा गया था दोनों प्रकार के ग्रंथों का त्याग करना, जो 14वीं गाथा में आया था, वही जिनेन्द्र भगवान का लिंग है। एक तरह से अगर ये थोड़ा सा अगर नंबरिंग सही हो जाए तो ठीक हो, 13वीं गाथा की जगह 14वीं गाथा होनी चाहिए। यानी कि 14वीं गाथा में जो दर्शन का लिंग बताया गया है, पहचान बताई गई है कि दर्शन क्या होता है, वो पहचान जो लिंग के रूप बताई गई है, बस वही एक चीज है जिन दर्शन में लिंग के रूप में, या और भी कोई चीजें हैं, इस तरह का प्रश्न करके इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो ये थोड़ी सी नंबरिंग इसकी सुधारनी पड़ेगी, है ना। 14वीं गाथा है। अब टीका करने वाले की अपनी अपनी बुद्धिमत्ता है, वो उसकी क्या टीका का अर्थ निकालता है। समझ आ रहा है? तो कोई भी टीका जो पहले हो चुकी है हम उसी तरह से टीका करें, इसके लिए हम कोई बाउंडेड नहीं है। टीकाकार कभी पूर्व टीकाकार से बाउंडेड नहीं होता है, गाथा से बाउंडेड होता है, मूल ग्रंथकार से बाउंडेड होता है। समझ आ रहा है? हाँ। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है जो सिर्फ इसी ग्रंथ में मिलेगी आपको। तीसरा लिंग किसका, अन्यत्र तीसरा लिंग क्या लिखा हुआ है, अभी बोलेंगे तो तहलका मचेगा। अन्य टीकाकारों ने तीसरा लिंग किसका, तो अपर स्थान की व्याख्या में उन्होंने आरिका का लिंग लिख दिया है। जो इससे पहले टीकाकार हुए श्रुतसागर सूरी, उनने टीका में क्या लिख दिया, आरिकाओं का लिंग तीसरा लिंग है। तो उससे वो प्रथा चल पड़ी, तीसरा लिंग किसका, आरिकाओं का। हम बाउंडेड नहीं है किसी टीकाकारों से। जितना मुझे ये ग्रंथ हो चाहे आगे के ग्रंथ हो, उससे जो समझ आएगा वो लिखा जाएगा। समझ आ रहा है? तो अभी तो आप यही समझो कि यहां अपर स्थान में तीसरा स्थान कहा गया है, और इस अपर स्थान का क्लियरेंस जो होगा वो आपको इस दर्शन पाउड़ में नहीं होगा, मैं आपको लिंक दिए दे रहा हूं, वो सूत्र पाउड़ में जाके होगा। हाँ, अभी मैं उसकी बात आगे नहीं कर सकता ज्यादा।
सुन रहे हो? हाँ, तो ये सब चीजें पूर्वा पर कोई विरोध ना आए। मुझे सिर्फ अभी आचार्य कुंद को देखना है, मुझे इससे और ज्यादा किसी से मतलब है नहीं है। इसलिए जो उनका मूल भाव होगा उस पे बात करेंगे, और वो उनका भाव आपको अगर देखने की जल्दी हो तो सूत्र पावड़ में देख लेना। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जो चली आई हुई हवा है उसको रोकने का एक बहुत बड़ा, ये भी एक विद्रोह का कारण है। स्पष्ट बोल रहा हूं। हाँ, तीसरा लिंग किसका? आर्यकाओं का। कौन कहे? ग्रंथकार अगर कहीं हिंट देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ग्रंथकार अगर कुछ और कहना चाहेंगे तो मैं किसी टीकाकार की बात को स्वीकार नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? हाँ है? हाँ, तो सूत्र अपने आप में बहुत महान अर्थ लिए हुए होते हैं। सूत्र टीकाओं से बाधित नहीं होते हैं। ये आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिख रखा है ना? सुत्ताणी टीकाए न बाधित जंती, टीका टीकाए बाधित जंती। टीका टीका से बाधित हो सकती है, लेकिन सूत्र कभी भी टीकाओं से बाधित नहीं होते हैं। तो टीका टीका में बाधा पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र से टीका की बाधा नहीं होनी चाहिए। वो आपको यहां पर स्पष्ट करके हम देंगे। हाँ,